नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। ऐसा लग रहा है इस बार जनवरी खून जमा कर ही मानेगी। पूरी दुनिया इस वक्त कोल्ड अटैक की चपेट में है। जापान हो या अमेरिका, हिंदुस्तान हो या चीन, हर जगह से आफत की बर्फबारी और हाड़ कंपा देने वाली ठंड की खबरें आ रही हैं। आज हम अपने इस खास शो में आपको पूरी दुनिया पर ठंड का प्रचंड प्रहार ही दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, हिम प्रहार। देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिम हिस्सों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है और श्रीनगर में पिछले 8 साल का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 7.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछले 8 साल में शहर का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 14 जनवरी 2012 को इतना ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। आइए दिखाते हैं पिछले 48 घंटों में जन्नत की तस्वीर बर्फबारी की वजह से क्या हो गई है। लेक जो दुनिया भर में मशहूर है, ये फ्रीज हो गया है, कोहरा जमा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितनी मोटी परत हुई है इसकी। ये कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये डल लेक में जो कोहरा लगा है, ऊपरी परत जो है पानी की, पानी जम गया है बहुत ज्यादा। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा लगता है कि 10 से 15 mm का शीशा है। और ये आप देख सकते हैं, जो दुनिया भर से हमें लोग देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर सर्द तरीन सर्दी की लपेट में आ चुका है। डल झील पर तैरते रहने वाले शिकारों की रफ्तार पर बर्फ ने ब्रेक लगा दिया है। डल झील में 1 से 1.5 इंच मोटी बर्फ की चादर जम गई है। शिकारा खेने के काम आने वाले चप्पू बर्फ तोड़ने के औजारों में तब्दील हो गए। शिकारे वाले लाठियों के सहारे बर्फ तोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, ताकि किसी तरह बर्फ की परत मोटी होने से पहले फंसे हुए शिकारों को निकालकर ठिकाने पर ले जाया जा सके। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही। रात का दर्जा -7.8 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से डल लेक फ्रीज हो गए। और आप देख सकते हैं, शिकारे वाले अपना रास्ता बना रहे हैं, ये कोहरा तोड़ रहे हैं, ये पूरा फ्रॉस्ट तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, इन्होंने लाठियां हाथों में ली हैं। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिकारे वाले हैं, ये अपने अपने हाउस बोट्स तक रास्ता बना रहे हैं। बहुत ही कठिन मामला है इनके लिए, क्योंकि हर तरफ से जो है शिकारा फंसे हुए हैं और हाउस बोट्स तक रास्ता नहीं है। डल झील बर्फ के मैदान सी नजर आने लगी है। हिलोरे मारती लहरें अब नजर नहीं आती। डल झील बर्फ की चादर ओढ़े शांत नजर आती है। इस शांति में खलल पड़ती है शिकारे वालों के चप्पुओं से, जो बर्फ की सतह को चटकाकर मुश्किल भरे सफर का रास्ता तैयार करने में जुटे।
हमें बताइए कितना डिफिकल्ट काम है। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो क्या कहाँ तक आप रास्ता बना रहे हैं अपने शिकारे के लिए? फिलहाल नेहरू पार्क तक। अच्छा, तो मुझे लगता है पूरा दिन लगेगा आपको। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, इनको शिकारा नेहरू पार्क तक पहुंचाना है और काफी कठिन मामला है, जिस अदरवाइज अगर यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं लगा होता तो 5 मिनट का रास्ता था। श्रीनगर में 13 जनवरी का तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सर्दी के इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान रहा है। बीते 8 साल में श्रीनगर में पारे ने इतना गहरा गोता नहीं मारा। 12 जनवरी 2021 से पहले 14 जनवरी 2012 को पारा इतना नीचे गिरा था। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी सर्दी से कांप रही है। श्रीनगर में शहर की 20 से 30 सर्दियां देख चुके लोग याददाश्त पर जोर डालने के बाद कह रहे हैं कि सर्दी का ऐसा सितम तो याद ही नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा ठंड हमें दिखी, -7.8, तो बहुत सारी दिक्कतें हमें हुई। सर्दी बहुत थी, रास्ते लगे हुए हैं और नल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे जैसे लग रहा है अभी तक पूरा भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। दिक्कत बहुत हो रही है यहाँ पे। श्रीनगर की व्यवस्था पर बर्फ का भारी प्रहार हुआ है। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन नजर आ रहे हैं। गिरते पारी की वजह से सड़क पर बर्फ जमा हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा रोड्स की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हुई और उसके बाद जो सड़कों से बर्फ़ हटाई गई वो इर्द गिर्द जो जमा रहती है ये किसी पत्थर से कम नहीं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये अब जो बर्फ़ है ये लगता है कि जैसे पत्थर हैं। लोग कड़ाके की सर्दी और ठिठुरन से त्रस्त हैं। असल में ये जो ठंड उतरी है ये हमारी बचपन की यादें दिलाती थी। जब हम छोटे होते थे ऐसा ही विंटर होते थे, तो हम भूल गए थे बीच में कश्मीर में विंटर नहीं होता। कश्मीर एक्चुअली ये नेचुरल है, जहाँ पर जो क्लाइमेट होता ना एक्चुअली सर्दी का, हम भूल गए थे सर्दी। मगर ये इट्स अ पार्ट ऑफ द कश्मीर। स्नो के बगैर कश्मीर कुछ नहीं है। हम भूल गए थे। हमने जो अपने रूफ के छतें बनाई थी, अब तो हमने डिजिटल टाइप से बनाते, मगर आपका वही जो पुराने हमारे एंसेस्टर्स से बनाए थे वो रूफ वैसा ही हमको बनाना है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा, ठिठुरन और बढ़ेगी, बर्फ का प्रहार और करारा होगा। ये नॉर्मल से -4.6 मिनिमम हो गया है। ये 2012 में भी -7 रिसेंटली हुआ है। उससे पहले भी अगर हम पिछले 40 साल का देखेंगे तो 1991 में ये हो गया है -11.8। 20 जनवरी 1991 को -11.8 हो गया है लोएस्ट मिनिमम, जो ये 40 साल पिछले अगर हम देखेंगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी कहती है कि आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल भी कश्मीर में मुश्किलें कम नहीं हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की हैं। यहां लोग पानी के पीने का बंदोबस्त करने में जुटे हैं। सतह पर जमी बर्फ के नीचे ताजे पानी का एक सोता बड़ी खोजबीन के बाद मिला तो इलाके के लोगों की भीड़ लग गई, ताकि जीने के लिए सबसे जरूरी चीज अपने अपने मटकों में सहेज सके। कश्मीर के कई इलाकों में ताजे पानी के सोते जम गए। गिरते पारे की वजह से वाटर सप्लाई के पाइपों में भी पानी जम गया है, जिससे घरों तक पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। साथ ही कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप होने की भी खबरें हैं। काफ़ी सालों से के बाद इतनी सर्द रात थी, जबकि जो टेम्परेचर था -7.8, लगभग 8- डिग्री टेम्परेचर था, जिसकी वजह से सब मोहल्ले वालों को एंड जब हम सुबह उठे तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम्स तो इस सर्दी में हमेशा रहती है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही बिजली के हवाले से, क्योंकि बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा हुई एंड इस वक्त नल हमारे सब कुछ टोटली फ्रीज हो चुके हैं। जमा देने वाली सर्दी के बीच उम्मीदों ने पैर जमाए हैं। कश्मीर के लोगों की उम्मीद बंधी है कि कड़क सर्दी की आमद के साथ सैलानी भी कश्मीर आएंगे।
आप देख सकते हैं लाठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं शिकारा वाले ताकि वो रास्ता बना सके अपने हाउस बोट्स तक, और अगर टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं उनको भी बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से शिकारे वाले मेहनत कर रहे हैं और इस डल लेक के कोरे को तोड़ रहे हैं, फ्रॉस्ट को तोड़ रहे हैं ताकि कल और ज्यादा मुश्किल ना हो। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि और पारा गिर सकता है, यानी अगर अभी तक तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच जो है ऊपरी सतह पूरा जम चुकी है और अगर ये 2 इंच या 2.5 इंच जम गई तो फिर इसको बहुत ही मुश्किल है तोड़ना। फिर लाठियों से या आयरन रॉड से भी ये नहीं टूट सकता और गाड़ियां शायद फिर एक मर्तबा फिर से एक लंबे अरसे के बाद डल लेक पे चल सकती है। जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर से यूजुअल जो मूर रोड की स्नो क्रेन्स है वो हम दुगना तक करते थे। बर्फबारी कश्मीर की मुसीबत भी है और खूबसूरती भी। राज्य के टूरिस्ट प्लेस और सबसे बड़े टूरिस्ट रिजॉर्ट इस खूबसूरत मौके का फायदा उठाने में भी जुटे हैं। ये तस्वीरें पहलगाम की हैं। यहाँ के एक टूरिस्ट रिजॉर्ट और प्राइवेट ताइक्वांडो क्लब ने मिलकर बर्फ में ताइक्वांडो इवेंट कराया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने ताइक्वांडो के करतब दिखाए। जम्मू कश्मीर में सर्दी मौका भी है और मुसीबत भी। घाटी के लोग ऐसे मौसम में जीने के आदी रहे हैं, लेकिन बीते कुछ साल से मौसम इतना ठंडा नहीं रहा जितना कि इस साल होता जा रहा है। इसीलिए श्रीनगर के लोग भी सर्दी से सहम गए हैं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जन्नते कश्मीर और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर आधे हिंदुस्तान में नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी ठंड प्रचंड है और शीतलहर से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। आइए दिखाते हैं लोगों को किस कदर सता रही है दिल्ली की सर्दी। ठंड बहुत ज़्यादा, जैसे कि आज का ठंड देखा जाए तो 5 डिग्री और फॉगी है। सुबह तो ज़्यादा दिक्कत होती है, शाम को इतना खैर नहीं दिखती है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है इस समय। पिछले 2 दिनों से तो कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है रोड पर। जमे पहाड़ तो ठिठुरे मैदान। मैदानों में छाया अंधाधुंध। कोहरा आया हाथ से लाया। शीतलहर बनी कहर। देश की राजधानी ने 13 जनवरी की सुबह अंगड़ाई तोड़ी तो अकड़ी रह गई। दिल्ली पर सर्दी का जबरदस्त हमला हुआ। पहले शीतलहर की मार ने लोगों को रजाइयों में दुबके रहने को मजबूर कर दिया और जब दफ्तर की भागम भाग में लोग बाहर निकले तो अंधाधुंध रास्तों में अड़चन बनकर खड़ा हो गया। 13 जनवरी की सुबह दिल्ली ने सर्दी की दोहरी मार झेली। शीतलहर और ठंड ने राजधानी को घेर लिया। आसमान में सूरज तो उगा, लेकिन धरती और सूरज के बीच कोहरा दीवार बनकर खड़ा हो गया। राजधानी और आसपास के शहर जब काम धंधों पर जाने के लिए निकले तो ठंड और कोहरा मुश्किल का सबब बन गया। सुबह 9 बजे तक भी लोगों को दूर तक देखने के लिए वाहनों की लाइटों का सहारा लेना पड़ा। आंधी, पानी, गर्मी में भी दौड़ती भागती रहने वाली दिल्ली की रफ्तार पर कोहरे ने ब्रेक लगा दी। दिल्ली में ठंड की ऐसी मार पड़ी कि सुबह ही पटरी पर गर्म कपड़ों का बाजार सज गया और ग्राहकों की भीड़ लग गई। 12 जनवरी की रात और 13 जनवरी की सुबह के बीच दिल्ली का पारा गहरा गोता लगाता नजर आया। दिल्ली और एनसीआर में अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज एक बार फिर न्यूनतम तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस आंका गया है और इसके बाद एक बार फिर जो है वो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए। और ठंड के साथ साथ एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा भी छाया हुआ है।
जिसका सीधा असर विजिबिलिटी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़क यातायात, रेल यातायात, हवाई यातायात सभी पर इसका असर पड़ा है। 13 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान भी जताया है। ठंड पर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। अगले 2 दिन ठंड बढ़ने का अनुमान जताया गया है। साथ ही ठंड पर अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली का गिरता तापमान लोगों को घर में दुबके रहने को मजबूर कर रहा है और जो लोग मजबूरी में निकल रहे हैं उन्हें सख्त ठंड और कोहरे की मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें 13 जनवरी की सुबह की हैं। दिल्ली कोहरे की चपेट में ऐसी आई कि निजामुद्दीन की व्यस्त सड़क पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया। लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। दिल्ली के पंजाबी बाग और विजय चौक पर भी कोहरे का कुछ ऐसा ही आलम नजर आया। दिल्ली के लोग बाहर निकले तो सर्दी का हाल देखकर हैरान रह गए। सुबह निकलते हुए देखा कि इतनी ज्यादा फॉग हो रही है कि पूरे इतनी धुंध छा गई है कि देखा भी नहीं जा रहा है। मतलब बहुत विजिबिलिटी, जो हम यहाँ कॉमनवेल्थ में करने आते हैं ना वक्त, तो यहाँ पूरा मतलब विजिबिलिटी गायब है और बहुत ज्यादा ही फॉग हो रही है। ठंड भी काफी बढ़ गई है, टेम्परेचर काफी लो होता जा रहा है। थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, खास करके अस्थमा पेशेंट को तो ज्यादा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में करीब 10 बजे तक कहीं कम तो कहीं घना कोहरा छाया रहा। यमुना बेल्ट का इलाका हम मयूर विहार के फ्लाईओवर से आपको दिखा रहे हैं। आपको देखिए फॉग ही फॉग नजर आएगा। और अगर मैं सड़क की तस्वीरें दिखाऊं तो सड़क पर भी आपको जो है वो फॉग नजर आएगा। आपको बता दें कि जो कल के मुकाबले 1 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और पिछले आप अगर बात करें पिछले 1 हफ्ते की तो लगातार तापमान गिरावट की तरफ है। दिल्ली से सटे हरियाणा के शहर गुरुग्राम को भी रातों रात कोहरे ने घेर लिया। धुंध में सड़कें जैसे गुम हो गई। वाहनों की लाइट जलाने पर भी सड़क जैसे नामालूम हो गई। तस्वीरें देखकर लगता है कि जैसे लोग अभ्यास के सहारे सड़कों पर चले जा रहे हों। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पर आकर ठहरा। दिन चढ़ने तक वाहन इसी तरह रेंग रेंग कर चलते रहे। दिल्ली के आसपास के शहरों से लेकर दूर पंजाब और राजस्थान के शहर भी ठंड के कहर के चपेट में आ गए। आगरा का हाल भी दिल्ली गुरुग्राम जैसा ही नजर आया। आगरा में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। आगरा का किला और ताजमहल भी कोहरे के बीच ओझल हो गए। पहाड़ बर्फ से जम गए हैं तो पहाड़ों से बहने वाली सर्द हवाएं गंगा जमुना के दोआब तक पहुंचकर मैदानों को शीतलहर से कपाने का काम कर रही हैं। बढ़ती नमी के साथ छाने वाला कोहरा हादसों की वजह भी बन रहा है। जनवरी की प्रचंड ठंड ने हिमालय से लेकर मैदानों तक सबको अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ सर्दी से जम रहे हैं तो मैदान शीतलहर से कांप रहे हैं। फिलहाल सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन सर्दी और बढ़ने की संभावना है। हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया इस वक्त ठंड से कांप रही है। आइए दिखाते हैं आपको किस देश में मौसम का क्या हाल है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी अब तक तो लोगों का जीना ही दुश्वार कर रही थी, लेकिन अब वो उनका काल साबित हो रही है। बर्फीले तूफान की वजह से वहां करीब 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा घायल हुए। महज 1 महीने में वहां तीसरी बार खतरनाक बर्फीले तूफान ने 6 फीट से भी ज्यादा बर्फ गिरा दी, जिसकी वजह से खून जमा देने वाली कड़ाके की ठंड में जिंदगी भी जमकर रह गई। कुछ इलाकों में तो सड़क पर बर्फ का 11 फीट तक ऊंचा ढेर जमा है। जापान के निगाता प्रांत से बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें चीजें बर्फ से ढकी नहीं बल्कि बर्फ के ढेर में गायब नजर आईं। इतनी बर्फ गिरी कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तो उसमें गुम ही हो गई। वीडियो देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वहां कारें खड़ी थी, क्योंकि वो तो इग्लू बनी नजर आई। सड़क किनारे चलने की भी जगह नहीं बची। बर्फ के जिद्दी ढेर को हटाने के कमर तोड़ काम ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए। आसमान से सफेद आफत ऐसी बरसी कि उसके आगे आधुनिक उपकरण भी फेल नजर आए। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भारी बर्फबारी की वजह से वहां के कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए, क्योंकि आसमान से बरसती बर्फ ने वहां सब कुछ ठप कर दिया। बर्फीले तूफान की सबसे ज्यादा मार वहां के रास्तों पर पड़ी। तेज हवाओं और भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर दिखना बंद हो गया।
रास्तों पर इतनी फिसलन पैदा हो गई कि उन पर गाड़ियों को दौड़ाना किसी खतरे को दावत देने जैसा नजर आया। मौसम के इस बिगड़े मिजाज से वहां ठंड भी काफी बढ़ गई। आसमान से बरसती सफेद आफत ने लोगों को उनके घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। वहां के मौसम विभाग ने जरूरत पड़ने पर ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की सलाह दी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक वहां मौसम की मार यूं ही पड़ने वाली है। इटली में हुई भारी बर्फबारी के बाद वहां की एक 200 साल से भी ज्यादा पुरानी चर्च को बचाने के लिए जांबाज दमकल कर्मियों की टीम ने खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। वहां बीते दिनों इतनी बर्फ गिरी कि ऐतिहासिक धरोहरों के वजूद के लिए खतरा खड़ा हो गया, जिसमें सपादा इलाके का 2 सदी पुराना यह गिरजाघर भी शामिल है, जो लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन सदियों की सौगात माने जाने वाली बर्फबारी ऐसा अभिशाप साबित हुई कि चर्च की छत के गिरने की नौबत आ गई। बर्फ के बोझ से वो किसी भी पल ढह सकती थी। लिहाजा इतनी बड़ी चर्च से बर्फ हटाने जैसे कमर तोड़ और जोखिम भरे काम को करने के लिए दमकल कर्मियों ने जान की बाजी लगा दी। कई फीट ऊंची चर्च की छत तक पहुंचने के लिए वो जिद्दी बर्फ के ढेर पर फावड़ा चलाते नजर आए। कहीं कोई हादसा ना हो जाए इसलिए वो अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ाते दिखे। लेकिन पूरी चर्च पर जमी 3 फीट से भी मोटी बर्फ के लिए सिर्फ फावड़ा ही काफी नहीं था। इसलिए फिर दमकल कर्मियों ने बर्फ के विशाल टुकड़े काट काट कर नीचे फेंके। लेकिन इस बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा धसक गया और उस पर खड़ा एक दमकल कर्मी लड़खड़ा गया। वो तो शुक्र रहा कि वो रस्सी से बंधा था, नहीं तो चर्च को बचाने के चक्कर में उसकी खुद की जान खतरे में पड़ जाती। ऊपर से बर्फ की शक्ल में मौत आती देखकर नीचे खड़े 2 दमकल कर्मी भी तुरंत पीछे हट गए। बताया गया कि दमकल कर्मियों ने पिछले कुछ हफ्तों में इलाके में इस तरह के 200 अभियान पूरे किए हैं। स्पेन के मैड्रिड में हुई भारी बर्फबारी ने प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। 1 दशक में पहली बार हुई ऐसी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि वहां सब कुछ सफेद दिखने लगा। वहां के मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे जगह जगह बर्फ की मोटी चादर जमने का खतरा बढ़ जाएगा, जो और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे हालात में प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए बड़ी संख्या में सेना के जवानों को बंद हो चुके रास्तों को साफ करने के काम में लगाया गया। देश की सीमा पर बंदूक तानकर मुस्तैद रहने वाले ये फौजी हाथों में फावड़ा लिए सड़कों से बर्फ हटाने में जुट गए। एक तस्वीर में सेना के कई जवान वहां के एक अस्पताल की एंट्री पर जमी बर्फ को साफ करते दिखाई दिए, ताकि किसी के इलाज में बर्फ आड़े ना आए। प्रिंसिपल del hospital de la Comunidad de Madrid, Severo Ochoa। स्पेन की सेना के कुछ जवान मैड्रिड एयरपोर्ट पर भी इसी तरह बर्फ से 2-4 होते दिखे। यह उन्हीं की मेहनत है जो रनवे का कुछ हिस्सा काफी हद तक साफ हो गया। उस पर जमी बर्फ को हटाने में जवान जुटे रहे। हवाई अड्डे के बाकी हिस्सों में भी उनकी मेहनत रंग लाती दिखाई दी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।